केंद्र सरकार ने एक बार फिर सीबीआई की जांच के नाम पर अपने आप को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि जांच के नाम पर आप मामले को टालना चाहते हैं कि 2 साल पहले भी जांच बिठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, कौन दंडित हुआ, किसको सज़ा हुई, कोई मालूम नहीं है। सेम परीक्षा उस टाइम रद्द नहीं करी गई थी, कोर्ट ने इंटरवीन किया था। अब जब पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई है, इतने लाखों लोगों का भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है और आपने जांच ऑर्डर कर अपनी जिम्मेदारी से आप बचना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो एनटीए है उसकी जिम्मेदारी ये थी कि एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनाए कंडक्ट करने की। पेपर बनाने वाले, छापने वाले, कंडक्ट करने वाले कौन जिम्मेदार थे? अगर कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं थे अब तक पकड़े जाते। तो कोई ना कोई सिंडिकेट माफिया काम कर रहा है पूरे देश में। और बीजेपी की सरकारें जब डबल इंजन की बात करती हैं सिर्फ कामयाबी के लिए, जो फेलियर्स हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों के अरमानों में पानी फेरा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो बीजेपी को सामने आके बोलना चाहिए कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, हमारी सरकार में ये व्यक्ति है, ये अकाउंटेबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है। आप सिर्फ जांच के नाम पर अपना पल्ला झाड़ते हैं, ना काफ़ी है। आई थिंक एनीबडी, ऑफ कोर्स, इफ द डिपार्टमेंट, जिसका डिपार्टमेंट है उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर ये बार बार हो रहा है, पहली बार होता है मैं समझ सकता हूँ, बार बार ये प्रकरण हो रहा है, बार बार लीक होता है पेपर और बार बार वही जांच के नाम पर आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबल हैं सरकार को कदम उठाने चाहिए, कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, किसी संगठन का हो, किसी विचारधारा का हो, किसी पार्टी का हो, अगर वो संदिग्ध है, पाया गया, तथ्य प्रमाण उसके सामने है जांच एजेंसी के पास और जांच भी सीबीआई करेगी तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और टाइम बाउंड में 1 महीने में, 2 महीने में पूरा प्रमाण सामने आए और सज़ा हो, तब जाके लोगों को लगेगा कि सिस्टम में कुछ अभी आस्था लोगों की बाकी है। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दें। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है। उनके माँ बाप के पास अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसा करेंगे। नीट की परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी, इतना बड़ा लीक हुआ। प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि वो देश के 22 लाख बच्चों के प्रति जवाबदेह हैं कि नहीं है। 22 लाख बच्चे, उनके परिवार एक परीक्षा की तैयारी करने के लिए किस तरह के जुनून से गुजरता है, किस तरह का ट्रॉमा हुआ होगा हर परिवार में जब उनको ये पता चला कि पेपर लीक हो गया और अब पेपर कैंसिल हो गया। प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दें कि लगातार उनकी बनाई हुई एनटीए, ये जो नया कॉन्सेप्ट वो लेकर आए थे, हर बार पेपर क्यों लीक हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ये भी बताएं कि जो पिछली बार पेपर लीक हुए थे उनके आरोपी अब जेल से बाहर क्यों हैं? क्या उनको वापस पेपर लीक करवाने के लिए जेल बेल दिलवाई गई है? आप हमारे ऊपर, हम तो कुछ नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं किया हमने, हमें 18-18, 20-20 महीने तक जेल में डलवा के रखते हैं क्योंकि हम विपक्ष की पार्टी हैं। आप नीट के पेपर चोरी करने वाले 22 लाख परिवारों को, 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वालों के साथ इतने दयालु क्यों है प्रधानमंत्री जी? आपको क्यों उन पे ऊपर आपकी कृपा बरसती रहती है? आप उनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लेते? कैसे वो जेल से बाहर आ गए 3 बार पेपर लीक कराने वाले? मैं प्रधानमंत्री जी को यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो बच्चे हैं ना 22 लाख, ये देश की नौजवान पीढ़ी है, ये देश का जेनजी है। आपने नेपाल में हाल देखा ना, जेनजी ने क्या किया है। याद रखिएगा कि अगर ये जेनजी अपनी पे आ गई ना, अगर आपके लोग चंद पैसों के लालच में इसी तरह से पेपर की दलाली करते रहे, तो ये जेनजी नेपाल बना के सत्ता के लोगों को खदेड़ती है, फिर सत्ता में बैठे लोगों को। ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जी, ये जेनजी है, इसको आम आदमी पार्टी की तरह से या विपक्ष की पार्टी की तरह से आप ईडी से डील नहीं कर पाओगे, आप सीबीआई से डील नहीं कर पाओगे। ये जेनजी है, जज्बात से है। अगर आपने इन बच्चों के साथ न्याय नहीं किया तो ये आपको वही हाल करेगी जो नेपाल में जेनजी ने किया है। नहीं, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। 22 लाख बच्चे, उनके परिवार अब किस ट्रॉमा से गुजरेंगे? प्रधानमंत्री जवाब देंगे इसके लिए?